मैं 6 दिन पे आया हूँ दिल्ली से मोहद्दीनपुर। कुछ नहीं सुविधा कुछ नहीं, सरकार कुछ नहीं दे रहे। कुछ सुविधा नहीं मिला, राशन वासन मिलता है खाने की। काम धाम कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं। देश में 23 मार्च से लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन की सबसे ज्यादा चोट गरीब और मजदूरों पर पड़ी है और वो सड़क पर आने को मजबूर हो गए। इस कोरोना संकट में आपने कई मजदूरों की बेबसी की रिपोर्ट देखी होगी। आज हम भी आपको एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। ये कहानी है महाराजगंज के बलराम साहनी की। लॉकडाउन से पहले बलराम साहनी दिल्ली में कबाड़ी का काम करता था। कमाई तो ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन बच्चों और अपने भरण पोषण आराम से कर लेता था। लेकिन इस बीच कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन ने उसकी जिंदगी में तूफान ला दिया। लॉकडाउन की वजह से उसका काम बंद हो गया और कुछ ही दिनों में उसकी जमा पूंजी खत्म हो गई। परेशान बलराम साहनी ने अपने घर महाराजगंज लौटने का फैसला किया। दिल्ली से बलराम रिक्शा पर पत्नी और 2 बच्चों को बिठाकर अपने गांव मोहद्दीनपुर पहुंचा। करीब 6 दिनों में 900 किलोमीटर की दूरी तय कर अपने गांव पहुंचे बलराम को उम्मीद थी कि गांव में उसे सरकार की ओर से मदद दी जाएगी, लेकिन गांव में उसे मदद नहीं मिली और अब एक बार फिर उसके सामने अपने बच्चों को पेट भरने की चुनौती आ खड़ी हुई है। बलराम साहनी बोल रहे हैं। मैं ग्राम मोहद्दीनपुर के रहने वाला हूँ। दिल्ली में 10 साल से काम करते थे कबाड़े पे। वहाँ पे लॉकडाउन हुआ तो खैली भी ना हम लोग दिक्कत हो रहा था, ऐसे चले आए गाँव रिक्शे से। खाने पीने की दिक्कत हो रहा था, इसी से चले आए रिक्शे से गांव चले आए। कुछ दिक्कत नहीं, खाने पीने तो सब चीज़ मिल रहा था, कुछ दिक्कत नहीं थी। मैं 6 दिन पे आया हूँ दिल्ली से मोहद्दीनपुर। कुछ नहीं सुविधा कुछ नहीं, सरकार कुछ नहीं दे रहे। कुछ सुविधा नहीं मिला, राशन वासन मिलता है खाने की। मैं 14 दिन स्कूल में रहे दिल्ली से मैंने आया तो रिक्शे से। काम धाम कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं। लॉकडाउन से बैठे हैं, काम धाम कुछ नहीं। क्या परिवार के वो कुछ काम धाम है नहीं तो क्या करेंगे। 2 बच्चे हैं, एक हमारा घरवाली है। काम धंधा बंद हो जाने से बलराम साहनी जैसे तमाम लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं, लेकिन उन तक सरकार की मदद नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में उनके परिवार का इस लॉकडाउन के दौरान भरण पोषण कैसे होगा, ये चिंता का विषय बना हुआ है। इस विषम परिस्थिति में सरकार द्वारा समय रहते ऐसे प्रवासी दैनिक मजदूरों को चिन्हित कर राहत सामग्री नहीं पहुंचाई गई तो ये लोग भूख से मरने को मजबूर हो जाएंगे। महाराजगंज से गुलाम गौस की रिपोर्ट।